Good morning, students. So, today we will learn our next chapter, that is chapter number 10, our soil resources. In this chapter, we're gonna cover following topics like soil as a resource, formation of soil, types of soil, soil erosion. So let's begin. Soil as a resource. Soil is the one of the most important resource of our country. As a fertile soil help us in providing many crops. This serves the food requirement not only within the country but also in other parts of the world. Our soil resources have made agriculture the most important occupation in India. Plants, animal, insects are all dependent on the soil for food and shelters. देखिए बेटा, सॉइल हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. ठीक है, सॉइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ सॉइल है, तो उसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं जो कि हमारी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है. ठीक है, जो हमें खाने की ज़रूरत होती है उसको पूरा करता है. और सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं बल्कि हमारे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी, वर्ल्ड में भी ये आगे जो है सॉइल में उगे हुए क्रॉप्स को आगे भेजने का काम करते हैं. ठीक है, तो हमारे वर्ल्ड की भी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करती है. हमारी सॉइल रिसोर्सेज जो है जनरली हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एग्रीकल्चर होगा, खेती बाड़ी होगी, तो हमारे पैसे भी कमाएंगे, हम पैसे भी कमाएंगे. साथ ही साथ प्लांट्स, एनिमल और इंसेक्ट जो कि सॉइल पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए और शेल्टर्स के लिए, सॉइल उनके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. The types of soil present in the place determines the landscape, greenery, environment, occupation and lifestyle. Thus, it is important to understand the formation, types and characteristics of the soil present in India. देखिए बेटा, सॉइल का जो टाइप है उससे ये पता चलता है पर्टिकुलर वो किस जगह से है, किस इन्वायरमेंट से है, कितनी ग्रीनरी है वहाँ. ठीक है, वहाँ का ऑक्यूपेशन, वहाँ का लाइफस्टाइल हम सॉइल को देखकर पता कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज रॉक्स into smaller pieces through natural forces like wind, sun and water. These pieces get further broken down and form sands or silts. This is carried to different places by wind, rain and river. This process is very slow. It takes thousands of years to form just 1 centimeter layer of soil. देखिए बेटा, सॉइल कैसे बनती है? जब बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटती है. ठीक है, अब वो कैसे टूटती है? या तो हवा से, सूरज से, पानी से, इस वजह से वो टूट के गिरती है. फिर क्या होता है, वो सैंड्स और सिल्ट्स में, कीचड़ में और रेत में कन्वर्ट होती है और हवा के साथ, या तो हवा के साथ या पानी के साथ या रिवर्स में मिलके वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है. ठीक है, पर ये प्रोसेस बहुत स्लो है. इसको होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल बनने में. ठीक है, एक पतली सी लेयर सॉइल की बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल इज इट्स फर्टिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है सॉइल की वो उसकी उपजाऊता, फर्टिलिटी के बारे में होती है. अगर फर्टाइल सॉइल है तो वो बहुत अच्छी है हमारे क्रॉप्स को उगाने में, है ना. जैसे कि जिन सॉइल्स में जनरली डेड प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, वाटर, एयर रहती है वो इस सॉइल को रिच और फर्टाइल बना देते हैं. ठीक है, फार्मर्स जनरली इसमें मैन्योर को या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनी रहे. ठीक है, उसकी फर्टिलिटी जो है प्लेस टू प्लेस पे भी वेरी करती है सॉइल की. ठीक है बेटा, हर जगह की फर्टिलिटी सॉइल की अलग होगी. अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हमारे इंडिया में कई तरह की सॉइल्स प्रेजेंट है जो कि कई तरह के टाइप्स ऑफ रॉक्स से बनी है. जैसे किस तरीके का रॉक वो है, कहाँ की मिट्टी वो आई है, उस तरीके से डिपेंड करती है. ठीक है, हाउ मच वाटर इट रिटेन्स, कितना पानी उसमें आता है, किस तरीके का पर्टिकुलर वहाँ पे पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉइल की. तो इंडिया में 6 मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती है. एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड, लैटराइट, माउंटेन और डेजर्ट सॉइल. ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं एलुवियल सॉइल की. एलुवियल सॉइल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फर्टाइल है. ठीक है, ये सैंड और सिल्ट जो है रिवर के पास जो डिपॉजिट होते हैं उनसे बनती है. ठीक है,
कमिंग फ्रॉम द हिमालय माउंटेन्स। ये कहाँ से आती है? हिमालय माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल जो है वो जनरली नॉर्थ प्लेन्स में या फिर कोस्टल प्लेन्स में इंडिया के पाई जाती है। रिवर डिपॉजिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट्स ऑन देयर बैंक्स। रिवर्स में, नदियों के आसपास आप देखते होंगे सैंड और सिल्ट, कीचड़ और रेत होती है, ठीक है, अपने उसके साइड में। एल्यूवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, wheat, maize, sugarcane, cotton, jute, pulses and oil seeds. Vegetables are also grown well in this soil. Alluvial soil makes the northern plain one of the most fertile regions of the world. इसी वजह से, क्योंकि एल्यूवियल सॉइल बहुत अच्छी होती है, कई तरह के जैसे राइस, वीट, शुगरकेन, कॉटन, जूट, पल्सेस, ऑयल सीड्स या फिर वेजिटेबल्स की बात कर लो आप, बहुत अच्छी होती है उनको उगाने के लिए। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल रीजन है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। तो ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक लावा सॉइल भी कहते हैं। ये कलर इसका जो होता है जनरली ब्लैक होता है, ठीक है। ये किससे बनती है? लावा रॉक से बनती है, जिसमें क्ले ज़्यादा होता है। इंडिया में ब्लैक सॉइल जो है जनरली डेक्कन प्लेट्यू रीजन में पाई जाती है। ये जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो होती है वो मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। इसीलिए ये कॉटन, शुगरकेन, टोबैको, व्हीट, मिलेट और ऑयल सीड्स को उगाने में जनरली काम आती है। अब हम पढ़ते हैं रेड सॉइल के बारे में। तो रेड सॉइल तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कुछ पार्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है। रेड सॉइल जनरली इसमें आयरन ज़्यादा होता है और ये रेड कलर की ही होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे आपको येलो भी होगी, जैसे जैसे इसका आयरन जो है वो कम होगा और पानी जो है इसमें बढ़ जाएगा तो ये येलोइश कलर में आ जाती है। रेड सॉइल जनरली मिक्सचर होता है क्ले का और सैंड का, ठीक है। इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, इस वजह से हम इसमें कुछ ज़्यादा उगा नहीं सकते। फिर भी इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम सफिशिएंट क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि जो रेड सॉइल है वो अच्छी हो जाए, सुटेबल हो जाए किसी भी चीज़ को उगाने के लिए, ठीक है। रेड सॉइल जनरली ग्राउंड नट्स उस पर उगते हैं, पल्सेस, मिलेट्स, व्हीट, राइस, कॉटन एंड टोबैको उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। तो लैटराइट सॉइल जो है जनरली ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। इसका वजह से क्या होता है, इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। लीचिंग की प्रोसेस से ये जो होती है डेवलप होती है। अब कैसे? ड्रेनिंग अवे ऑफ फर्टाइल टॉप ऑफ द सॉइल बाय रेन वाटर। This type of soil is found in the parts of Maharashtra, Odisha, West Bengal, Andhra Pradesh, Kerala, Assam, Bihar and Meghalaya. जनरली इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जो है फर्टाइल टॉप को सॉइल के हटा देती है। रेन वाटर से जो नीचे नीचे की पानी पड़ता है तो ऊपर ऊपर का फर्टाइल जो पार्ट है वो हट जाता है और नीचे की जो है सॉइल ऊपर आ जाती है। इस तरीके से होता है ये। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, असम एंड मेघालय में पाई जाती है लैटराइट सॉइल, ठीक है। ये सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन सकती है जब हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को जो है मिला लें। और इस वजह से जब हम इसे फर्टाइल बनाते हैं तो ये प्रॉपरली जो हो जाती है, सुटेबल हो जाती है ग्रोइंग टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, कैश्यू नट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। काजू, टी, चाय, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, ठीक है, फ्रूट्स, इन सब को उगाने के काम में ये आती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं माउंटेन सॉइल की। तो माउंटेन सॉइल को हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। ये जनरली हीली स्लोप पे, जो हील्स होती है उनके स्लोप्स पे पाई जाती है। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। Fruits like apple, grapes and peaches grown well in the mountain soil. There are many beautiful fruit orchard in the northern India. Tea, coffee, potato, rice, spices also grown in this soil in India. This type of soil is found in Jammu and Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, अरुणाचल प्रदेश। माउंटेन सॉइल जनरली फ्रूट्स वगैरह को उगाने में, जैसे कि एप्पल और ग्रेप्स को उगाने में काम में आती है, ठीक है, माउंटेन सॉइल। और इसमें जनरली कॉफ़ी, टी, पोटैटो, स्पाइसेस भी इस जो सॉइल है उसमें उगाए जाते हैं। और इस तरीके की सॉइल जो है जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। तो डेजर्ट
डेजर्ट सॉइल मतलब ऐसी जगह पर होती है ये जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है जिस रीजन में, ठीक है, जैसे कि राजस्थान एंड गुजरात। दिस रेड और लाइट ब्राउन कलर्ड सॉइल इज सैंडी एंड कोर्स एंड डज नॉट होल्ड मॉइस्चर। और ये जो सॉइल है ये जनरली सैंडी रेत वाली होती है, येलो कलर में होती है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। ये जो है थोड़ी सॉल्टी भी होती है, ठीक है, देयर फोर दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल, और इसी वजह से ये सॉइल फर्टाइल नहीं होती। द वाटर इज अवेलेबल फॉर इरीगेशन देन ओनली क्रॉप such as wheat, maize, millet, barley, pulses can be grown in the desert soil। अगर आप इसमें पानी मिलाओगे, पानी दोगे पर्टिकुलरली एक अमाउंट में, ठीक है, तभी जाके ये जो है सुटेबल होगी वीट, मेज, मिलेट, बार्ली, पल्सेस को ग्रोन करने के लिए, ठीक है, उगाने के लिए। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। तो सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन मीन्स ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड एंड वॉशिंग अवे बाय वाटर। सॉइल इरोजन मतलब ये होता है जब हवाएं चलती है या फिर पानी आता है तो ऊपर का जो लेयर है, टॉप लेयर, वो हट जाता है जो है सॉइल का, ठीक है। इरोजन ऑकर्स व्हेन द सॉइल बिकम लूज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लांट्स एंड ग्रासेस ग्रोइंग इन इट। देखिए बेटा, और ये कब होता है इरोजन? जब ऐसा होता है कि प्लांट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो पकड़ जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है, सॉइल लूज हो जाएगी। लूज होने की वजह से वो इरोजन हो जाता है, पानी से या हवा से इधर से उधर हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन यूज। देखिए बेटा, ये क्यों हो रहा है? ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो चुका है और हो भी रहा है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम जो है ह्यूमंस जो है हमारी नीड्स के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ उगा नहीं रहे, तो सॉइल जो है वो इरोजन का शिकार हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक। सॉइल इरोजन होने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है, फर्टिलिटी मतलब उपजाऊता चली जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉइल नेक्स्ट टाइम उस पर क्रॉप उगाने लायक बचेगी ही नहीं। एज सॉइल इज अ वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज वी मस्ट टेक सम स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो इसी वजह से सॉइल, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, भगवान ने हमें प्राकृतिक रूप से दिया है, तो हमें इसको सॉइल इरोजन होने से बचाना चाहिए। अब हम कैसे बचा सकते हैं? तो उसका कुछ वेज है। ट्री शुड नॉट बी कट डाउन विदाउट प्लांटिंग मोर इन देयर प्लेसेस। देखिए बेटा, ट्रीज को तब तक आप नहीं काटे जब तक आप दूसरा ट्री उस जगह पर या आसपास उसके एरिया में ना उगा दे। प्लांटिंग ट्रीज अलोंग हिल स्लोप्स कैन चेक सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन हिली एरियाज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए बेटा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिली स्लोप्स पे प्लांटिंग करना चाहिए ट्रीज की, टेरिस फार्मिंग प्रैक्टिस करना चाहिए हमें हिली रीजन में, ताकि सॉइल इरोजन से बच पाए। डैम्स जो है हमें रिवर्स पे बनाना चाहिए ताकि फ्लड नहीं आए, फ्लड नहीं आएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, वो पानी से जो है सॉइल दूसरी जगह पर या फिर उसका टॉप लेयर जो है फर्टाइल लेयर वो दूसरी जगह पर ना चले जाए, ठीक है। Fields should not be left barren as roots of plants and trees hold the soil and prevent it from being washed away by rain and blow away by the winds। देखिए बेटा, हमें जनरली फील्ड जो हमारे खेत है उनको कभी भी सूखा ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्लांट या फिर कुछ उगा रखा है हमने तो उसकी जड़ें जो है वो सॉइल को पकड़ के रखती है। इस वजह से ये होता है कि वो दूसरी जगह पर हवा से या पानी से नहीं जाते हैं। ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड। हमें एनिमल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग जो है, जो घास चरना उनका है, वो कम करना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे कि काउडंग, केक्स, कंपोस्ट, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स मेक द सॉइल इनफर्टाइल। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का तो भी सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। सो इन तरीकों से हमें जो है सॉइल को इरोजन होने से बचाना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।